गुड मॉर्निंग बच्चे। आज क्लास फिजिक्स का होगा। क्या होना है? 10th क्लास का। क्लास कौन होगा? क्लास 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर होना है, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश आखिर क्या होता है। क्या होता है, क्या पढ़ेंगे पहले हम? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? या क्वेश्चन आएगा प्रकाश किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछे प्रकाश किसे कहते हैं तो बताना है प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को या सीधी बात है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं वही हमारे लिए क्या है? आँख को अपना कोई प्रकाश नहीं है। आँख को अपना कोई प्रकाश नहीं है। आँख में प्रकाश है? आँख में रोशनी है? नहीं है। अंधेरा में दिखता है आँख से, इसीलिए आँख में किसी भी प्रकार की अपना रोशनी नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो प्रकाश किसे कहते लिखते हैं? प्रकाश वह कारक है। क्या लिखेंगे? प्रकाश वह कारक है जिसके है ना, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे आप लोग भी लिखते जाइए इसको। किसी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जब हम समझाएंगे तो आप लोग का कलम बंद हो जाना चाहिए, ठीक है? जब हम समझाने लगेंगे तो कलम क्या होना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। जब हम भी लिखेंगे तो आपको क्या करना है? लिखना है। हम उस बच्चे को के लिए लिख रहे हैं जो ऑनलाइन देखेगा इसको, ठीक? जैसे आप लोग भी नहीं समझे तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? आप लोग यहाँ हैं तो लिखिए, उसे प्रकाश कहते हैं। क्या लिखे? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? उसको क्या कहेंगे? अब हम लिखते हैं प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं। प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? पहले हम ये समझते हैं। क्या समझते हैं? प्रकाश के क्वेश्चन आएगा, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? आप लोग फेयर ही कॉपी में उतारिएगा, ठीक? जैसे आप लोग चित्र नहीं उतारना है फेयर कॉपी में, समझ रहे हैं ना? चित्र को रफ में उतार करके उसको फेयर में जा करके बैठाना है, समझ लिया? इसको फेयर में ही उतारना है। ये ध्यान में रखिएगा, आज नहीं है कल हो जाए, लेकिन हो जाए। इससे क्या होगा? आपको टाइम बचेगा घर पे। प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, समझो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे इस मार्कर को मैंने देखा और आप सबों ने भी देखा। यह जो देखा, इसकी जो कैप है वह किस कलर की है? ब्लू। इसका मतलब है कि इससे निकल करके हमारे आंखों तक आया और यह हमें बताया कि यह कलर जो है कैसा हुआ? ब्लू है। क्या है? तब बताया। समझ में आया ये बात? इसी को कहेंगे प्रकाश का स्रोत। ये प्रकाश का क्या बना? स्रोत बना। कोई वस्तु है, जैसे चादर है, हम मान लो वह चादर को दिख रहा है तो वह देखा तो किस कलर का दिखा? जैसे लाल दिखा। क्या दिखा? तो वह प्रकाश का क्या हुआ? स्रोत हुआ। वह वस्तु हुआ प्रकाश का स्रोत। समझ रहा है? आगे आगे धीरे धीरे
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या लिखेंगे उत्तर में? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? मान लो पूछेगा प्रकाश आखिर कौन कौन सा स्रोत होते हैं, तो 2 स्रोत होते हैं। प्रकाश के पूछेगा प्रकाश के कितने स्रोत होता है, ये समझ न लिया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह वस्तु प्रकाश का क्या बना? स्रोत बना। पूछेगा प्रकाश का स्रोत कौन बना? उसका स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? पूछेगा प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तब बोलना है, उत्तर में होगा प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवाज से बोला करो। होते हैं। नंबर एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। और दूसरा होता है, क्या होता है 2 नंबर में? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पूछेगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं तो बता देगा। क्या बोलेगा? अरे सीधी बात है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वही प्रकाश स्रोत है। वही वस्तु प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? प्रकृति के द्वारा जिससे प्रकाश निकले। अरे जैसे हरा घास है, सूर्य का प्रकाश, ये प्राकृतिक है कि मानव निर्मित? तारा, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। मोमबत्ती, लैंप, दिया, डिबिया भूल गया रे, डिबिया में पढ़ने वाला डिबिया। चलिए ठीक है। प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? पूछेगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकृति के द्वारा दिए गए प्रकाश को क्या लिखना है? प्रकृति के द्वारा दिए गए प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं।
सीधी बात, प्रकृति के द्वारा जो दिए गए हैं, जो पहले से है, गॉड गिफ्टेड, गॉड का बनाया हुआ सामान, ठीक, उसको हम कौन स्रोत कहेंगे? उसको कौन कहेंगे? स्रोत। नंबर 1, जैसे बोलो सूर्य, और बोलो तारे, और चंद्रमा को प्रकाश है अपना, चंद्रमा को अपना प्रकाश है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब क्या पढ़ेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? मनुष्य के द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को, मतलब जो कौन बनाया है? हाँ, लिखो, मनुष्य के द्वारा, क्या लिखेगा? मनुष्य के द्वारा, हाँ, मनुष्य के द्वारा बोलन रे, निर्मित प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहाँ तक पहले आप लोग उतारिए। वेरी गुड। छूट गया है? क्या लिखना है? जैसे छूट गया है, फिर से बोलो, जैसे छूटा है क्या लिखना है? मोमबत्ती, और क्या? अच्छा, लैंप, और क्या? अच्छा, बल्ब, और क्या? आए? अच्छा, लालटेन, और क्या? हाँ, डिबिया। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किसे कहेंगे? वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त। और जो उत्सर्जित नहीं करता है उसको क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। समझ लो पहले मुँह से। जैसे सूर्य, सूर्य प्रकाश को उत्सर्जित करता है कि नहीं करता है? करता है, तो वो किस में जाएगा? प्रदीप। बिजली का जलता हुआ बल्ब प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, प्रकाश नहीं छोड़ता है वो प्रकाश। जलती हुई मोमबत्ती प्रदीप्त में चल जाएगा। लालटेन, जलता हुआ लालटेन प्रदीप्त में। जो वस्तु, जो प्रकाश को क्या करे वह क्या कहलाएगा? और जो नहीं करेगा, इसी तरह से एक परिभाषा लिख लो। जैसे टेबुल, ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है, दिखता तो है लेकिन प्रकाश को तो ये उत्सर्जित नहीं करता है। सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ने के कारण, हमारे आंखों तक आने के कारण यह वस्तु दिखाई देती है, नहीं तो अंधेरों में धर देता। लेकिन अंधेरों में तुम दिया को धर देना, जलती हुई दिया को, वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो वह क्या हुआ? प्रदीप। जो वस्तु है दिखता नहीं है अंधेरा में, वो कौन सी होगा? इसका मतलब है कि वह अपना वस्तु को अति प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है। जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है वो क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त। हाँ, यही याद हो जाना चाहिए। प्रदीप्त वस्तुएं, वस्तुएं प्रदीप्त। या इसी का दूसरा नाम क्या है रे? प्रदीप्त। यह है दीप्तिमान। दीप्तिमान, दीप्तिमान
अरे हल्ला करेगा। दीप्तिमान वस्तुएं किसे किसे कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं? जान जाइए। वह वस्तुएं जो प्रकाश को क्या करता है? हम बता दिए हैं। वह वस्तुएं, बोलो, जो प्रकाश को उत्सर्जित, उत्सर्जित मतलब जो प्रकाश को छोड़ता है ना रे। उत्सर्जित मतलब प्रकाश को जो निकालता है अपने से, प्रकाश को उत्सर्जित करता कोरोता का होता है ना रे, करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत? जैसे बोलो, सूर्य, बिजली का जलता हुआ, कौन चीज? जलता हुआ बल्ब, ETC। ऐसे समझ गया होगा अब। जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ दिया, जलता हुआ लालटेन, ये सब किस में जाएगा? अच्छा, लालटेन बता किस में जाएगा? हाँ, खाली है लालटेन। किस में जाएगा? तुम बोला करो। समझ रहा है ना? कोई दिक्कत? इसको सिर्फ तुमको पढ़ के आना है। अब क्या लिखेंगे बाबू? अप्रदीप्त या अप्रदीप्त या, इसमें भी ओ लग जाता है। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? यही लिखो। अप्रदीप्त होगा। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे किसे कहते हैं? चलिए, इसके लिए अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं क्या होगा? तुम ही लोग बोलो परिभाषा। लिखने दो। वह वस्तुएं जो, बोलो सुमित, जो प्रकाश को, जो जितना बोलेगा उसको उतना याद होगा। उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कोई वस्तु ऐसा होगा जो प्रदीप्त होगा और कोई वस्तु ऐसा होगा जो, जैसे टेबुल अप्रदीप्त, मानव निर्मित की प्रकृति टेबुल। हाँ, जैसे टेबुल। ये भी पूछ सकता है टेबुल मानव निर्मित की क्या प्रकृति? बहुत अच्छा। कुर्सी आए अप्रदीप्त। चंद्रमा अप्रदीप्त। कौन सी होगा? अच्छा, चंद्रमा प्राकृतिक की मानव निर्मित, लेकिन यह है प्राकृतिक, लेकिन प्रकाश अपना उत्सर्जित नहीं करता है। ETC समझ में आ रहा है? कहाँ से कहाँ जा रहा है ये बात? ठीक। उसके बाद प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश की किरण, किरण
किसे कहते हैं? ठीक है। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश एक सरल रेखा पर चलने वाले, प्रकाश सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, ये भी बात जो प्रकाश किस रेखा में चलती है? क्वेश्चन आता है प्रकाश किस रेखा में चलती है? ऑब्जेक्टिव में आएगा क्या लिखेगा? सीधी रेखा में। पढ़ा है, याद क्या है? यादो क्या है? प्रकाश आएगा कर लेना। एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को एक किस रेखा में चलता है? सरल रेखा में। सरल रेखा, सीधी रेखा। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण। दिखाएंगे कैसा होता है किरण, ऐसे करके किरण कहते हैं, कहते हैं कि किरण कहते। पूछेगा प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण तो इसको मतलब ढेर प्रकाश के किरण मिल गया, बहुत सारे प्रकाश के किरण यूं 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 पूरा समूह बना लिया, तो उसको क्या कहेंगे? पुंज। उसको क्या कहेंगे? बस इसी जगह याद कर लेते हैं हम। प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? हे, प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं? उत्तर देना है। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज लिखो, बोलो। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश की याद रहेगा। अच्छा बोलो, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? याद है तो? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। इन लिखवा। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? लिखना है। प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के, तुम लोग बोलो, आवाज खींच रहा है उसका। प्रकाश के किरण पुंज होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा कौन सी लिखेगा? अच्छा, अभिसारीय किरण पुंज लिखूं। अभिसारी किरण पुंज।
तीसरा अजय सर जी घंटा आवाज थी। अभिसारी किरण पुंज, उसके बाद समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक, कल आप लोग को हम पढ़ाएंगे इसके आगे आप सारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। थोड़ा सा बात हम जान जाते हैं। एक ठो प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेंगे। आप सारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, इसका तीनों का डिफिनेशन जानेंगे, तीनों को सब चीज़ जान जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिकिरणन। क्या याद रखना है, क्या पढ़ना है कल ही साथ में। जब इसका तीनों का डिफिनेशन देने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, और तब हम पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। उसके बाद आएंगे हम चैप्टर पर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अभी तक हम चैप्टर पर नहीं आए हैं, सब बेसिके है ही। अभी हम बताए आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम बताए प्रकाश, क्या बताए, प्रकाश स्रोत में कौन कौन स्रोत होते हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, प्रकृति और बोलो। उसके बाद हम बताए प्रदीप्त और अप्रदीप्त। उसके बाद हम आपको बताए प्रकाश के किरण पुंज, और क्या बताए, प्रकाश के किरण, और प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ तक हम क्लास कर लिए हैं और यहाँ ये क्लास समाप्त करते हैं। ठीक, आज